माई सेल्फ विनेश कुमार पटेल। आज जो हम बात करने वाले वो थर्ड पॉइंट या तो थर्ड टाइप ऑफ दी सेल एडेप्टेशन। यस ना, चलिए तो तीसरा टाइप कौन सा है हमारा? हाइपरप्लासिया, है ना, हाइपरप्लासिया। व्हाट इज द हाइपरप्लासिया? तो हाइपरप्लासिया इज इंक्रीज द नंबर ऑफ द सेल्स। क्या होगा यहाँ पे? जब भी हाइपरप्लासिया होगा तो उसको हम कैसे करेंगे आइडेंटिफाई? सो वहां पे क्या होगा? इंक्रीजेस द नंबर ऑफ द सेल्स एंड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज द नंबर ऑफ द सेल्स क्या होगा? इट दैट लीड्स टू द एनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गन। ऑर्गन का क्या होगा? एनलार्जमेंट होगा एंड दैट इट्स नोन एज द हाइपरप्लासिया। चलिए, हाइपरप्लासिया में 2-3 पॉइंट जो है वो हमको याद रखने, फिर बाद में हम फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल एग्जांपल की ओर जाएंगे ना। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। क्या है याद रखने का पॉइंट्स? सो एक जो याद रखना है हमको कि ऑफ्टेन द हाइपरप्लासिया एंड हाइपरट्रॉफी अकर्स टुगेदर। क्या होगा यहाँ पे? सो ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि हाइपरप्लासिया एंड हाइपरट्रॉफी दोनों ही एक साथ दिखाई देते हैं हमको, दोनों ही एक साथ ना। चलिए दूसरा क्या याद रखना है कि ऑल सेल्स कांट अंडरगो द हाइपरप्लासिया। हर एक सेल, ह्यूमन बॉडी के हर एक सेल जो है वो हाइपरप्लासिया में पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं। कुछ ऐसे सेल्स भी हैं जहां पे हाइपरप्लासिया क्या होगा? नहीं होगा, और उस टाइप के सेल्स को क्या कहेंगे हम? दैट सेल्स इज नोन एज द परमानेंट सेल्स। परमानेंट सेल्स क्या? ऑल सेल्स कान अंडरगो इनटू दी हाइपरप्लासिया। जो सेल जो हाइपरप्लासिया में नहीं जा पाते हैं या नहीं जा रहे हैं, वो सेल को क्या कहेंगे हम? दैट सेल्स इज नोन एज द परमानेंट सेल्स। परमानेंट सेल्स व्हाट? कि ऐसे सेल्स कि जिसका रीजनरेशन नहीं हो पा रहा। क्या? ऐसे सेल्स कि जिसका लिटिल, थोड़े अमाउंट में या फिर परमानेंट लॉस्ट ऑफ रीजनरेशन कैपेसिटी ऑफ द सेल्स। सो उसको क्या कहेंगे हम? परमानेंट सेल्स कहेंगे। या तो क्या कहेंगे कि ऐसे सेल्स की जो डिवीजन ऑफ सेल्स जो रहता है वहां पे क्या करेंगे? वो अंडरगो नहीं हो पाएंगे, तो उस सेल को क्या कहेंगे? परमानेंट सेल्स कहेंगे। ऐसे सेल्स है हमारे पास कौन कौन से? तो एक है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स भी थोड़े अमाउंट में रीजनरेट हो पाते हैं, वरना वो रीजनरेट नहीं हो पाते, जिसको हम क्या कहेंगे? परमानेंट सेल्स। दूसरे कौन से? कार्डियक एंड स्केलेटल मसल सेल्स। ये भी कैसे हैं? यस, ये भी कैसे है? परमानेंट सेल्स है जो हाइपरप्लासिया में अंडरगो नहीं होते हैं। चलिए तीसरा जो हमको याद रखना है कि कौन सी कंडीशन को हम हाइपरप्लासिया कहेंगे। मान लो कि पर्सन हु हैव द ट्यूमर, है ना, अब ट्यूमर है तो क्या उसको हाइपरप्लासिया कहेंगे? क्योंकि ट्यूमर में तो क्या होता है? ट्यूमर में डे बाय डे भी क्या होगा? ऑर्गन का एनलार्जमेंट होगा ही होगा। अब वो जो एनलार्जमेंट हुआ दैट लीड्स टू द हाइपरप्लासिया, नो, उसको हम हाइपरप्लासिया नहीं कहेंगे। हाइपरप्लासिया कब होता है? तो हाइपरप्लासिया इज ट्रिगर्ड बाय द स्टिमुलस या तो स्टिमुलाई। जब भी स्टिमुलाई उस सेल के पास जाएगा, सेल को स्टिमुलाई करेगा या तो स्टिमुलस करेगा, उसके बाद क्या होगा? सेल का नंबर बढ़ेगा, और जब भी वो स्टिमुलस वहां से हट जाएगा, उस सेल से स्टिमुलस हट जाएगा या बॉडी से बाहर निकल जाएगा, तो दैट ऑर्गन कैन रिमेन इनटू द नॉर्मल। वो वापस से ऑर्गन साइज कैसे हो जाएगी? नॉर्मल हो जाएगी ना। तो ये बात याद रखनी है कि हाइपरप्लासिया ऑफ सेल्स इज अकर ड्यू टू द स्टिमुलाई। कब होता है सेल्स के अंदर हाइपरप्लासिया? जब स्टिमुलाई वहां पे आता है या जाता है तब हाइपरप्लासिया होता है। एक बार स्टिमुलाई वहां से चला गया या तो बॉडी से बाहर निकल गया वो स्टिमुलाई, सो ऑर्गन जो रहेगा वो रिमेन नॉर्मल स्टेज में वापस आ जाएगा, वो अपने हिसाब से, वहां पे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि नियोप्लासिया जो है, नियोप्लासिया मीन्स और नियोप्लासिया मीन्स ट्यूमर, वहां पे क्या होगा? यस, एक बार अगर स्टार्ट हो गया नियोप्लासिया तो बाय ओन वो क्या नॉर्मल नहीं आ पाएगा। सो व्हाट इज नियोप्लासिया? नियोप्लासिया इज अ ट्यूमर व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हाइपरप्लास्टिक ग्रोथ ऑफ सेल्स या तो हाइपरप्लास्टिक ग्रोथ ऑफ ऑर्गन। क्या होगा? व्हाट इज नियोप्लासिया? तो नियोप्लासिया इज अ ट्यूमर कैन कैरेक्टराइज्ड बाय द हाइपरप्लास्टिक ग्रोथ ऑफ द ऑर्गन्स। दिस टाइप ऑफ द हाइपरप्लासिया, यहाँ पे जो ऑर्गन में जो हाइपरप्लासिया हुआ, that hyperplasia can occur due to the genetic mutation। क्यों हुआ यहाँ पे?
बिकॉज ऑफ कि पेशेंट में क्या है, बाय बॉर्न कोई जेनेटिक म्यूटेशन है, दैट जेनेटिक म्यूटेशन कैन कॉज द नियोप्लासिया। ये स्टिमुलाई नहीं है, ये तो परमानेंट रहेगा। सो जेनेटिक म्यूटेशन एंड बिकॉज ऑफ दैट द सेल ग्रोथ रेगुलरिटी मैकेनिज्म इज लॉस्ट। सेल का जो ग्रोथ मैकेनिज्म जो है, सेल ग्रोथ मैकेनिज्म वो कैसा हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। एंड और जो लॉस्ट हुआ मैकेनिज्म प्रोसेस वो कैसी होगी, सो इट कैन नेवर रिटर्न टू दी नॉर्मल देयर ओन, वो अपने हिसाब से वापस रिटर्न नहीं हो पाएगा। सो उसको क्या कहेंगे, नियोप्लासिया। नियोप्लासिया में जो हाइपरप्लासिया होता है दैट कैन अकर ड्यू टू दी जेनेटिक म्यूटेशन, जबकि जो नॉर्मल हाइपरप्लासिया रहता है दैट कैन अकर ड्यू टू द स्टिमुलाई। वो स्टिमुलाई की वजह से होता है। स्टिमुलाई एक बार चला गया तो क्या होगा, ऑर्गन कैन रिमेन इन इटसेल्फ, वो अपने हिसाब से वापस क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। डन। इतने 2-3 पॉइंट याद रखने हैं आपको हाइपरप्लासिया में। चलिए बात करते हैं एग्जांपल की। तो पहला एग्जांपल देखेंगे कि हम फिजियोलॉजिकल एग्जांपल। सो फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लासिया, उसमें क्या होगा, हार्मोनल हाइपरप्लासिया। बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स क्या होगा, हाइपरप्लासिया होगा। तो हाँ, सो हार्मोन जो है वो क्या हुआ, इट्स एक्ट एज अ स्टिमुलाई। वहां पे हार्मोन जाएगा, अपना काम करेगा, एंड दैट कैन, जब भी हार्मोन वहां से चला जाएगा तो इट कैन रिटर्न इनटू द नॉर्मल फेज। चलो, सो हार्मोनल हाइपरप्लासिया में क्या होगा, सो द हाइपरप्लासिया ऑफ द यूटेरस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, है ना। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो यूटेरस की साइज बढ़ी एंड वो बिकॉज ऑफ द हार्मोनल हाइपरप्लासिया। दूसरा एग्जांपल क्या लेंगे हम, हाइपरप्लासिया ऑफ द ब्रेस्ट एट द पुबर्टी। पुबर्टी के वक्त जो ब्रेस्ट की साइज बढ़ती है वो, एंड द ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो ब्रेस्ट की साइज बढ़ती है। ये दोनों ही कंडीशन में हार्मोन्स जवाबदार रहते हैं। प्यूबर्टी मींस व्हाट, प्यूबर्टी मींस कि पर्सन जो है वो मैच्योर्ड स्टेज में जा रहा है या तो एडल्ट स्टेज में जा रहा है, एंड दैट कैन रेडी फॉर द रिप्रोडक्टिव, है ना, रिप्रोडक्टिव के लिए वो रेडी हो रहा है, उसको क्या कहेंगे हम, पुबर्टी कहेंगे। सो प्यूबर्टी में क्या होता है, ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होता है। फीमेल में ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होगा, मेल में क्या होगा, मेल में चेस्ट का एनलार्जमेंट होगा। दैट कैन, उससे पता चलेगा कि वो मेल है या वुमन, है ना। सो द हाइपरप्लासिया ऑफ द ब्रेस्ट एट द पुबर्टी एंड द ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। चलो, सेकंड इज द पैथोलॉजिकल हाइपरप्लासिया। पैथोलॉजिकल हाइपरप्लासिया में क्या हम ले सकते हैं, यही ले सकते हैं, पर उसका उल्टा, एक्सेसिव सीक्रेशन ऑफ द हार्मोन। अगर मान लीजिए कि कोई हार्मोन ऐसा है जो एक्सेसिवली सीक्रेट हो रहा है, तो क्या कहेंगे हम उसको, एक्सेसिव हार्मोनल स्टिमुलस। तो उससे क्या होगा, मान लो कि एक हार्मोन एस्ट्रोजन इज अ फीमेल हार्मोन, वो वुमन का हार्मोन है जो सीक्रेटेड इनटू द फीमेल ओनली। सो एक्सेसिव एस्ट्रोजन हार्मोन दैट कैन लीड टू द हाइपरप्लासिया इन द ब्रेस्ट, वो ब्रेस्ट की साइज बढ़ाएगा। और जो हार्मोनल एक्सेस हार्मोन रिलीज हो रहा है तो वो क्या करेगा, ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट कराएगा। पर वो क्या है, इट्स अ डिजीज। कौन सा डिजीज है वो, इट्स अ फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज। क्या नाम है वो डिजीज का, फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट डिजीज। पर ये डिजीज जो है वो कैसा है, इट्स अ नॉन कैंसरियस। ये कैंसरियस सेल्स नहीं, इसको ट्रीटमेंट अगर हम देंगे तो वो ब्रेस्ट अपने हिसाब से क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्टेज में वापस आ जाएगा। कैसे, तो वहां पे जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन जो सीक्रेट हो रहा था, इसका सीक्रेशन बंद हो जाएगा या तो कम हो जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट लीड्स टू डिक्रीज द साइज ऑफ द ब्रेस्ट की साइज कम हो जाएगी। चलिए, सो दिस इज द होल अबाउट द हाइपरप्लासिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।